Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture, probably the last lecture of the topic called motion for class 9th. अब लास्ट लेक्चर ये इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर प्लीज दो बार देख लेना क्योंकि उनमें हमने दो बातें देखी थी। हमने देखी थी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलती है एक्सेलरेशन और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलता है डिस्टेंस। ये बात याद रख लेना। अगर मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इस वाले की, तो मेरी क्लास इसको देखकर क्या बोलेगी? इसको देखकर मेरी क्लास बोलेगी ये वाला जो ग्राफ है ये किस चीज का है? मैं अपनी क्लास को बोल रहा हूं प्लीज एक बार बताओ ये ग्राफ किस बात का है। फिर इतने में एक बच्चा बोलेगा सर वो गायब कर दिया। अगर वो बता दिया आपने तो फिर आप बताओ ये ग्राफ कौन सी टाइप ऑफ मोशन को दिखाता है। फिर मैं आपसे बोलूंगा एक और लो, ये ग्राफ किस टाइप ऑफ मोशन को दिखाता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फिर मैं आपसे बोलूंगा ये ग्राफ किस टाइप ऑफ मोशन को दिखाता है? ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फिर मैं आपसे बोलूंगा ये ग्राफ किस प्रकार के मोशन को दिखाता है? ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर आप साथ हो तो बिल्कुल आराम से। तो बच्चा सबसे पहले, पहला तो ये पेज था, सेकंड पेज पर आकर बोलेगा प्यारा सा बच्चा कि सर ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद ये वाला ग्राफ है सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और अगर बहुत अच्छे हो तो एक वर्ड इसके आगे लगा दो, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है बट एक सेम रेट से नहीं बढ़ रही। इसके बारे में बच्चा बोलेगा सर ये बहुत अलग सा ग्राफ है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है। वो कहते हैं ना इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो ये वाला पोर्शन ए से बी तक तो यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन है जब वेलोसिटी सेम स्पीड से बढ़ रही है। ये वाला ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। डी से ई वाला फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और डी से ई वाला यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें से हम बॉडी की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप की हेल्प से। और ये वाला ग्राफ जो है इसमें वेलोसिटी गिर रही है बट सेम रेट से गिर रही है, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ये जो ग्राफ बना है ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का ग्राफ है। बस इस चीज को ध्यान से देख लेना। अब जरा ध्यान से, मैंने आपसे बोला डेरिवेशन ऑफ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बच्चा बोलेगा ये तो आपने पहले भी कराया हुआ है। तो मैं बोलूंगा बेटा अब जो मैं करा रहा हूं दैट इज ग्राफिकली। और इसमें से एक आएगा ही आएगा 4 नंबर का। पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा ग्राफिकली। जी हाँ मेरे बच्चों, ग्राफिकली कराई जाएंगी। तो थोड़ा सा आप जरा सिट टाइट और फोकस के साथ बैठ जाओ। सबसे पहले जो मैं आपको कराने वाला हूं दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ। पहले ग्राफ देखेगी क्लास। क्लास बोलेगी ये टाइम, ये वेलोसिटी, माना बॉडी का ये ओ इनिशियल वेलोसिटी है, ये आराम से ओ ए को ले लेंगे। ये वेलोसिटी है मीटर्स पर सेकंड में। माना एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर्स पर सेकंड अंडरगोज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन टिल बी। मतलब उसके अंदर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? आराम से पहले देखना, लेट देयर बी अ body moving with
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ओ ए। अगर ओ ए दिख रहा हो तो ओ ए जो है वो येलो येलो मैंने कर दिया। ओ ए इज इक्वल्स टू यू मीटर्स पर सेकेंड। इट अंडर गोज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी तक इट अंडर गोज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेशन दे रखी है ए मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ए मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी अगर साथ हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई ये। अगर देख रहे हो इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स ओ सी। अगर फोकस पूरा है तो ओ सी विल बी इक्वल्स टू ये v मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी इज इन मीटर्स पर सेकेंड। ओ सी जिसके लिए मैं लिखूंगा v मीटर्स पर सेकेंड। और ये सब करने में बॉडी को जो टाइम लगा है वो टाइम है दी बॉडी टेक्स अ टाइम ऑफ ओसी। ओसी मतलब टी सेकेंड्स। आराम से पहले लैंग्वेज लिख लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई ऐसे वाली बात नहीं है। टाइम कितना लगा है बॉडी को, ये टी सेकेंड्स। ये अगर दिख रहा हो तो मैंने अपनी तरफ से सारा बना दिया है। बस अब इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी, दैट इज थ्रू ए ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। वो बच्चे जो साथ हैं वो सबसे पहले बोलेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप of velocity time graph. Acceleration is equals to slope of velocity time graph. So a is equals to हो जाएगा slope of, अगर क्लास साथ है तो slope of AB। slope of क्या? AB। तो slope of AB। अब slope of AB की बात हो तो slope of AB बराबर होगा A is equals to BD अपॉन AD। आपका फोकस चाहिए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन, मैं चाहता हूं एडी की जगह कुछ और लिखना। मैं एडी की जगह कुछ और लिखना चाहता हूं तो बच्चा बोलेगा एडी की जगह आप लिख दो ओ सी। मैंने लिख दिया एडी की जगह ओ सी बिकॉज एडी इज इक्वल्स टू ओ सी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इतने में एक बच्चा बोलेगा ओसी की जगह ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ओसी की जगह आप टी लिख सकते हो बिकॉज ओसी इज इक्वल्स टू टी। ओसी इज इक्वल्स टू टी। तो बी डी बराबर हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ए टी। ए इंटू टी नहीं, बी डी बराबर हो जाएगा ए टी। अब क्लास देखेगी ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट हार्ड नाउ। पी सी किसके बराबर है? अगर आप फिगर को बहुत ध्यान से देख रहे हो तो बताओ कि बी सी किसके बराबर है। तो ये बी सी, तो इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैंने नाम रख दिया एन। अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा बी सी बराबर है ओ एन के। ये जो बी सी है ये वाला बी सी बराबर है ओ एन के। यहां पे भी ओ एन आ जाएगा, ओ एन के। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो या फिर आप सीधा सीधा सा इसको और तरीके से लिख सकते थे, ओ एन इज इक्वल्स टू बीसी है। मैंने कहा बीसी को तोड़ो, बच्चे ने कहा बीसी को तोड़ दूंगा बी डी। बी डी प्लस डीसी। बी डी प्लस डीसी। बच्चे ने कहा ओ एन इज इक्वल्स टू बी डी।
BD की वैल्यू तो मेरे पास है 80, मैंने कहा BD तो ठीक है, DC की जगह क्या हम कुछ और लिख सकते हैं? तो बच्चे ने कहा DC की जगह आप लिख सकते हो OA। ध्यान से देख लो, DC की जगह हमने लिख दिया OA। अब यहां पर पुट सिंबल्स, पुट क्या सिंबल्स, तो ON, जो ये ON है, ये बराबर हो जाएगा V इज इक्वल्स टू BD की जगह आ जाएगा AT प्लस OA की जगह आ जाएगा U, या फिर V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कई बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, दोबारा 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 देख लेना। ये देख लीजिए, ये OX, Y, ये A ले लिया हमने, एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है U मीटर्स पर सेकेंड, इट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B तक उसके अंदर पैदा होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज A मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट B पर आकर वो बॉडी रुक जाती है, दिस इज C। ये करने में बॉडी ने टाइम लिया T। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं E, तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी ये हो जाती है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, विच इज हम ले लेते हैं V मीटर्स पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इस तरफ है और टाइम इस तरफ है। यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं AD। अगर ध्यान दो तो ये कंस्ट्रक्शन हमने करी है, अगर लैंग्वेज लिखनी हो तो दोबारा ले लो। लेट देयर बी अ बॉडी मूविंग विद initial velocity OA, that is U meters per second. It undergoes an acceleration of A meters per second square from A to B. At point B, it attains a final velocity of OE. OE बराबर है V meters per second. The body takes a time OC. OC is T seconds to attain this velocity. एक एक्स्ट्रा लाइन लिख रहा हूं, and the body covers distance of S meters. अगर क्लास 7 है तो क्लास देखेगी। ये चीज मैं दोबारा मिटाकर आप लोगों को बोल देता, दोबारा लिख लो। ये चीज मैंने खुद ने 2 बार लिखी है। उसके बाद अब मैं आपको जो करा रहा हूं, मैं आपको करा रहा हूं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल डेरिवेशन सेम चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन जैसे, कि V नो क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB। तो A इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB बराबर हो जाएगा BD अपॉन AD, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी BD अपॉन AD की जगह मेरे बच्चों मैंने लिख दिया OC। क्यों? बिकॉज AD इज इक्वल्स टू OC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। A बराबर BD अपॉन T, तो BD बराबर आ गया AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी दोनों में BD तो निकालना है ही। यहां तक सारा स्टेप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये पोर्शन तो सेम है ही। दोनों में ये लैंग्वेज भी लिखनी है और ये करना भी है, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी, ध्यान दे लेना। अब क्या बच्चे, अगर 7 हो तो इसमें अगर हम आगे जाते हैं तो BD बराबर आ गया 80। नाउ V नो
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एरिया देखा जाए तो एक तो यहां पर बन रहा है रेक्टेंगल का एरिया, और एरिया देखा जाए तो एक यहां पे बन रहा है ट्राइंगल का एरिया, जिसको मैं शेड करना चाहता हूं ताकि बाहर ना जाए। आप सिर्फ इनके नाम बता दो मुझे कि कौन सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है और कौन सा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। तो अगर क्लास ध्यान से देखे तो क्लास बोलेगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ए डी और क्या बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये बराबर हो जाएगा अगर साथ हो तो ओ सी इंटू ओ ए, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू बेस ए डी इंटू हाइट इज बी डी। बी डी की वैल्यू हमारे पास है। अगर साथ हो तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, ओसी को लेके मैं स्माइल पास कर रहा हूं। ओसी को लेके स्माइल पास क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ओसी की जगह मैं लिख दूंगा यू मीटर्स पर सेकेंड। ओ ए को लेकर भी मैं ओसी की जगह मैं टी लिख दूंगा, ओ ए की जगह मैं यू लिख दूंगा। एडी, एडी थोड़ा मुझे तंग कर रहा है, तो एडी की जगह मुझे क्या लिखना है वो अभी देख लेते हैं। ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ, एडी की जगह बच्चे ने बोला एडी की जगह मैं लिख दूंगा ओ सी इंटू बी डी। अब बस पुट सिंबल्स। डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, ओ ए बराबर है यू, ओ सी बराबर है टी प्लस हाफ इंटू ओ सी बराबर है टी इंटू ए टी, बिकॉज बी डी इज इक्वल्स टू ए टी ही है जो हमें निकालना पड़ा है। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने आपको करा दी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल डेरिवेशन। कम से कम इसको करने की सही टेक्निक क्या है अगर सीखना चाहते हो तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करो, फिर सेकंड की करो, फिर एक बार फर्स्ट की करो, फिर एक बार सेकंड की करो, फिर थर्ड के ऊपर आना। थर्ड इक्वेशन इजी लगेगी। 90% स्कूल्स के अंदर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जाम में आती है। पिछले कुछ सालों से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है, तो इस बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ सकती है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, सीधी सीधी मतलब अब एडजस्टमेंट करूंगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कुछ नहीं करना, जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लैंग्वेज लिखी है वो लिखो मेरे बच्चों। अगर तुमने 4 बार वो लैंग्वेज लिख ली है तो तुम्हारी ऑलरेडी बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी होगी। ये सपोज अगर मैं बिना देखे भी बोलूं तो लेट देयर बी अ बॉडी moving with an initial velocity OA is equal to u meters per second. It undergoes an acceleration from A to B, that is A meters per second square. At point B, it attains a velocity of OE करके जो मैंने दे रखा है, that is V meters per second, and it takes a time of T seconds, that is OC. शुरू में दिक्कत होगी, एक दो बार कर लोगे तो हो जाएगा। Now we know distance is equals to area under velocity time graph. बच्चा बोलेगा बेकार में ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल का है। हम तो अभी 8th क्लास में से एक चीज पढ़कर आए हैं। इन दोनों फिगर्स को अगर देखा जाए तो ये जो एक सिंगल फिगर है ये एक बन रही है ट्रेपीजियम। ये जो पूरी फिगर बन रही है ये खुद क्या बन रही है? ट्रेपीजियम ही तो बन रही है। तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। ओ ए बी सी मतलब हाफ। ट्रेपीजियम का अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद हो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 8th क्लास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो एक पैरेलल साइड हो गई BC प्लस दूसरी पैरेलल साइड हो गई OA इनटू हाइट। हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा OC, हाफ
इंटू ओ ए इंटू ओ सी बच्चा कहेगा आपने BC तो लिखा नहीं, BC की जगह मैंने लिख दिया OE। क्यों लिख दिया? बिकॉज BC इज इक्वल्स टू OE, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जब सिंबल्स पुट करूंगा तो डिस्टेंस का सिंबल होता है S बराबर हाफ इंटू OE, OE की जगह V प्लस OA की जगह U इंटू OC की जगह T। इसे मानेंगे इक्वेशन 1। नाउ वी हैव acceleration is equals to V minus U upon T। This implies T की जगह ये T ऊपर आ जाएगा, ये T ऊपर आ जाएगा, T बराबर हो जाएगा V minus U upon A। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। Put this value in equation 1। तो S बराबर हो जाएगा हाफ इंटू V प्लस U इंटू T की जगह मैं लिख दूंगा V माइनस यू अपॉन A। तो फाइनली हमारे पास S बराबर आ गया, ऊपर V प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2 इंटू ए इज 2a, ये तो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर साथ हो तो थर्ड करने के बाद फर्स्ट एक बार करना, फिर थर्ड एक बार करना, फिर सेकंड एक बार करना, फिर थर्ड एक बार करना। दिस इज द हार्ड वर्क नीडेड टू डू ऑल दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्चुअली में देखा जाए तो मुझे 21-22 मिनट लगे हैं इस लेक्चर में, 21-22 मिनट लगे हैं इस लेक्चर में। तो थोड़ा सा बस ध्यान से देख के चल लेना। लेक्चर के एंड में ना एक चीज आती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये होती है whenever a body is traveling in a circular path, the motion under which it goes is called circular motion. Or what is uniform circular motion? When a body covers equal distances in equal intervals of time while traveling in a circular path, it is called uniform circular motion. बट सर्कुलर मोशन में जब बॉडी होती है तो उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, और क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज होती है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। थोड़ा सा ये याद रख लेना, circular motion is called accelerated motion because in circular motion or uniform circular motion the direction of the body changes continuously, and since the direction changes due to which the velocity changes, and change in velocity gives rise to acceleration। motion of a minute hand, second hand, hour hand of a clock, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बट ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि हर सेकंड उनकी डायरेक्शन चेंज होती है इन अ सर्कुलर पाथ। आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया हो। अब आप एनसीईआरटी के और एक्स्ट्रा किताब में, मैं कहूंगा मैं लखमीर सिंह में से पढ़ाता हूं, ये लखमीर सिंह है, इस किताब में से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसका एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन करो। साइंस में इसके बाहर से कहीं नहीं आना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, जय माता दी।